अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आज एक तवील वक्फे के बाद खबरहार रिज्यूम हो रहा है और आज हम आगाज़ करेंगे तालीम बालगां के साथ, हमारा सेगमेंट जिसे हम सब बहुत मिस कर रहे थे। और मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे मुल्क को जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो तालीम बालगां ही है। जी Oh my God. अच्छा, आज ना तालीम बालगां से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें खबरहार से मुताल्लिक बात करनी चाहिए। सर, पहला सवाल मेरा है जी सर, ये जो तालीम बालगां में इस वक्त सारे स्टूडेंट्स या पूरी क्लास मौजूद है, क्या यही टीम रहेगी या किसी ने आना है या किसी ने जाना है? सर जी मैंने जाना है। कित्था वंजणे मैं ना ते को पता कहीं था संभल के आमने मेरे को मैं एक मिनट दे विच वापस आउना जी। चल जल्दी कर मन सॉरी सर जी। जाने दो जाने दो जाने दो। मिस मी आई गो टू वॉशरूम टू। वाले को तो ठीक है हमारे ये तो एक्चुअली एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है ना, कि इसमें जो अवेलेबल थे ख़ास तौर पे जूनियर्स जो हैं वो तो फ़ौरन आ गए। रंगीला साहब ने मेहरबानी की कि वो हमारी मुख्तसर सी कॉल पे फ़ौरन आ गए हैं और नागी साहब पहले ही यहीं होते हैं। दो चार अहम कैरेक्टर्स जो मुल्क से बाहर हैं वो इंशाल्लाह इन्हें ज्वाइन करेंगे और उनकी सज़ा ये है कि वो इन सब के साथ बैठेंगे और परफॉर्म करेंगे। और वो कौन कौन है? नासिर चन्योटी, अकरम उदास वाह, और एक आध और ऐड हो जाएगा। गुड। और पुन्नू यहाँ से जाएगा वहाँ। अच्छा, पुन्नू और राशिद कमाल ये कम्यूट करेंगे, ओके। इंटरचेंज। बड़ा बड़ा बच्चा पीली पीली पीलाल पीली पीली पीलाल, पीली पीली पीलाल पीली पीली पीलाल, पीली मारी झलाल पीली मारी झलल, पीली उई 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 पीली उई उई उई। तू तो बाहर ना पड़ो। और टीचर जी ए सबक ते बड़ा ही चंगा लगा, बड़ा मजा आया। अच्छा तैਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ उई 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 ਦੁਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं पढ़ा रहा हूँ, उस्तानी से पूछो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਕਰੋ। नहीं मुझे नहीं पता, यकीन करो मुझे। ਇਹ ਟੀਚਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਪੂਈ ਪੂਈ ਪੀਲੀ ਨੀਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਹੈ अच्छा ਪੀਲੇ ਡੇਂਬੂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਡਿੱਠੀ ਨਹੀਂ हाँ, डेमो दी खक्कर देखी। ਤੇ ਉਹੂੰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਪੀਆਂ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਪੀਲਾਲ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਜਲਾਲ ਉਹ ਪੀਲੀ ਮਾਰੀ ਜਲਾਲ ਪੀਲੀ ਉਈ 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 ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਉਹੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। डॉक्टर साहिबा, मेरे भाई दा दिल तोड़ के तुसी किथे गायब हो गए हो? पहले ये तो दसो क्या हो गया है? वो आपकी याद में मैं हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ। हार्ट का इतनी सी उम्र में क्यों? गुटखा खाता है। सर, आप आज साल बाद दोबारा अपनी सीट पे बैठे हैं और वही शो स्टार्ट किया, अपनी फीलिंग्स तो बताएं। हाँ, मुझे आज दिन में टेंशन थी थोड़ी सी और कुछ स्क्रिप्ट के हवाले से थी। फिर मैंने और बहुत सारे काम, प्रीव्यू का काम आया हुआ था, कुछ मेरा ख्याल है कुछ 30-35 मिनट का एपिसोड आया हुआ था, उसको प्रीव्यू करना था। फिर आज इसकी टेंशन भी बहुत थी। पूरे साल बाद शुरू होना जो है वो, और फिर जिस तरह से हम कर रहे हैं। यही मैं कहने लगी थी, इट्स अ न्यू थिंग। आपको ये आइडिया कब आया कि टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल होगा? ये तो बहुत पहले से आइडिया आया हुआ था, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि ये गुमान है मेरा कि कॉमेडी पूरे भरपूर अंदाज में होनी चाहिए। तो जब नॉइज आ जाती है ना बीच में, डिस्टेंस इज नॉइज, इंटरनेट फेलियर इज नॉइज, तो मैंने सोचा कि हमने करना है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मुआवनत जो है ना वो मिली सोहेल से। सोहेल जो मैं समझता हूँ टेक्निकल विजर्ड है इस फील्ड का, मैंने आज तक उससे ज़्यादा साउंड बंदा नहीं देखा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। उसने हमारी टीम के साथ, ग्राउंड स्टाफ के साथ सारे चीज़ें एक्सचेंज करके, नोट्स एक्सचेंज करके हमने ट्रायल्स किए, बार बार किए और अब आके मतलब है कि मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ, आप सब भी करें कि ये भी अल्लाह की अता हमारी किस्मत में थी कि डिस्टेंस से शो करना ये कोई आसान काम नहीं है। अब ऐसा है कि हम सब के सब इस शो में पुराने हैं, सिर्फ राशिद कमाल का ये पहला दिन है, देखा जाए ना जी जी। तो इसलिए ही इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर, बल्कि ही इज़ अ क्रोकोडाइल आउट ऑफ वाटर। वो करना बहुत कुछ चाह रहा है बेसब्री के साथ, यूं यूं कर रहा है
और मैं इसे बता रहा हूँ कि बच्चे, इब्तदाई दिनों में तो इफ्तिखार ठाकुर भी खामोश रहता था। सर जी ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜੇ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज साबरी का भी पहला दिन है। वाह। क्या करते हो तुम? ਸਰ ਮੇਰੀ ਰੋਲ ਹੀ ਰੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ। क्या रोल ही रेडी थे, इनका तो काम कर। ਹਾਂ ਇਹ ਗੰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ। साबरी इंतहाई टैलेंटेड बच्चा है ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। और मुझे ये बहुत पसंद है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। नहीं तो ये बताएं कि आप बीच में छोड़ के किधर चले गए थे अगर दिल लगा हुए थे? ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। वो आपने कौन सा शो ज्वाइन किया था, दुलतियां? सर ये बताइए कि बस ये एक्सपेरिमेंटल है या उतने ही नंबर ऑफ डेज खबरहार अब होगा पर वीक? डिपेंड करता है ऑन मेरी टीम पे, मुझ पे, हालात पे। इवन 2 days आर ओके, 3 days आर वेरी गुड, 4 days आर एक्सीलेंट। सब खबरहार में अब हमारे वो सारे सेगमेंट्स वापस आएंगे सारे, व्हाई नॉट? और नए ऐड होंगे। एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे हम, कौन सा? वो अभी डिस्क्लोज ना कर, जिस दिन करेंगे उस दिन देखेंगे। और वो अकरम उदास करेगा। वाओ, बेसिकली ये उसे जेन में रखते हुए मैंने किया है। बनाया गया कैरेक्टर है। हाँ, वह एक कैरेक्टर है, बड़ा पावरफुल कैरेक्टर। उसके साथ कुछ और भी लोग हैं और फिर एक आइटम जो है वो ये फरीद साबरी करेगा। वाओ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਰੀਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਯਕਾ ਯਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਭਾਗ ਗਿਆ? फरीद मुझे आज का नहीं, शुरू से बहुत पसंद था। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं तो वैसे बाकी ऐसा क्या टैलेंट है जो आप जब से आए हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं? अगर मैं बताऊंगा हाँ, तो फिर वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मैंने हो सकता है उसको कुछ सेंटर स्टेज पे इस्तेमाल करना हो। ओह, ਵੈਪਰ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂटर स्टेज। यार सर वैसे आज हम क्या क्या कर रहे हैं अपने पहले शो में? आज जाहिर है तालीम बालगां है, पहला सेगमेंट। फिर आज फरंगे आसफिया है। हाय लोगों ने ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਣ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। इब्ने बतूता। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? नासिर चिन्योटी साहब। नासिर चिन्योटी किसी भी दिन ज्वाइन करेंगे शो को। वाह। और अकरम उदास चूँकि मुल्क से बाहर है, वो पहले कुछ दिन मेरे पास रहेंगे। मैं उन्हें ब्रीफ करूँगा, थोड़ा सा ओरिएंटेशन दूंगा और फिर वो करेंगे। क्योंकि 2-3 सेगमेंट्स हैं बड़े आम, जिनमें से एक तो बड़ा सेंसिटिव सेगमेंट है। सेंसिटिव मतलब पॉलिटिकल? पॉलिटिकल, सोशल, वो ज़्यादा सोशल पेजेस में शुमार होता है। वो चाचा बूटा टाइप? चाचा बूटा तो एक और तरह का बड़ा लाउड सा कैरेक्टर। वो लाउड नहीं है लेकिन बड़ा रियलिस्टिक है, बड़ा पावरफुल, और वो अकरम उदास ही कर सकता है। फिर आगे चल के मुखबरनामा भी करेंगे, उसमें नासिर चिन्योटी, अकरम उदास एंड रंगीला साहब। ऑफ कोर्स एक आध कैरेक्टर हो, लेकिन वो बड़ा शानदार होगा मुखबरनामा। क्योंकि खबरें बहुत आने वाली हैं। आने वाले दिन जो है ना, मार्क माय वर्ड्स, वाह, बड़ी बड़ी बाकमाल खबरें आने वाली हैं। वाह, जी शकील साहब, आप क्या फील कर रहे हैं? मुझे इस बात की खुशी है कि इस शो से कितने लोगों के चूल्हे जलेंगे, कितने लोगों की मुआशी बदहाली खत्म होगी। इंशाल्लाह। और देख लें पिछले 1.5 साल से कितने चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, बंद पड़े हैं, इसके बारे में नहीं गौर किया आपने? कितने लोग बेरोजगार हुए। और आम तौर पे पिस्ता कौन है? जो सबसे निचला तबका होता है। जी। हमें फर्क पड़ता है बहुत देर से, लेकिन जिस तबके की हम बात कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है नेक्स्ट डे से, जो डेली वेजर्स होते हैं। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि 200 बंदा तो तकरीबन हमारे ग्रुप का है, टेक्नीशियंस वगैरह मिलाकर। और एक एक घर से देखिए ट्यूशन फी जानी है, ट्यूटर की एम्प्लॉयमेंट होगी, उसने खाकरोब को देने हैं, उसने मिल्कमैन को देने हैं, उसने माली को देने हैं, उसने किसी को भी देने हैं, सफाई करने वाले को भी देने। एम्प्लॉयमेंट का आप देख, जब आप ग्राफ देखेंगे ना तो 1000+ इसका जवाब मिलेगा। और ये हमारा शो ही नहीं, कोई भी बड़ा शो, उसका फुटप्रिंट इस हवाले से
एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इतना वसी होता है। पुन्नू क्या फील कर रहे हो? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। चाचा बूटा ਆਹੋ ਜਰਾ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸ਼ਿਪ ਤੇ। फ्लाइंग शिप ते फ्लैग झंडा नहीं हुंदा, ਫਲੈਂਗ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਏ ਆ। फ्लैग नहीं फ्लैग। सर वो फ्लैंक पे बैठे हैं ना इसलिए। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਰਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है चले ना तालीम बालगा की तरफ। जी सर। जी उस्तानी साहिबा, आज क्या लेकर आई हैं आप तालीम बालगा में? सही तो आपको मैं एक गल दसना चाहनी हाँ, असा अपनी क्लास दे विच टैलेंट हंटिंग करें दे पई आए। वाह 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 वाह। किस चीज का टैलेंट? कोई हिक होवे ते दसा। डॉक्टर साहबा मैं तो कोई हिक एक करके अपने सारे बच्चों का टैलेंट दिखावना चाहनी हाँ। जी प्लीज। मुझे एक एतराज है। ये हुण क्या है बात? ये एक एक बच्चे नहीं, एक एक बाबे का को, सारे बाबे हैं। उस्ताद वास्ते सारे बाल होंदे, उम्र मैटर का नहीं करेंदी। अच्छा चलें। आ रखे मेरा बच्चा, सब तो पहले तू आसे जी मिस। इहो जी आइटम दिखाई नहीं तो कन्ने च धूं कट दे। लगी है आग कैसी, लगी है आग कैसी तन बदन में, टक टक टप्पा बजा। लगी है आग कैसी तन बदन में, दुल्हन लिपटी है फूलों के कफन में, जमाना कह कहे बरसा रहा है। जमाना कह कहे बरसा रहा है, ता 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 मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। अरशद बहादुर मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। अरशद बहादुर मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। ब्यूटीफुल। फरीदवा मेरा बच्चा, जी जी मैडम। आ हुण तू अपना आइटम दिखा। ढोलना जब मैं नहीं बोलना, ढोलना जब मैं नहीं बोलना, तेरे इश्क दी मारी जागा रात सारी सारी, तेरे इश्क दी मारी हो जागा रात सारी सारी, किथों सिख आई प्यार पाके रोलना, ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कर वे, कर वे ऐसा दिल वाला बुआ, दिल वाला बुआ खोलना, ढोलना वे ढोलना। भाई वाह। अच्छा अगला स्टूडेंट कौन है आपका? मैं हूँ अगला स्टूडेंट, मैं आ रहा हूँ। इतनी तैयारी करके आया हूँ, ऐसे थोड़ी है। आ सुना। डॉक्टर साहिबा, वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे। वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। भीख से यूं लग रहा है जैसे वाकई पाकिस्तान है कि हर कोई भीख की बातें, कशकौल की बातें, खैरात की बातें। मैं मांगने वाला तो नहीं हूं, लेकिन देखें है ना, हम आपके भाई हैं, हमारी मदद करें। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। हर बंदा पाकिस्तान का इंक्लूडिंग बच्चे 3 लाख पर कैपिटा मकरूज हैं, और हर आते जाते को हम देख रहे हैं उम्मीद भरी नजर। हमारे पास से जिम्बाब्वे का भी कोई बंदा गुजरे ना, चाड का कोई बंदा, इथियोपिया का कोई गुजरे, वेरी सैड, तो हम उससे, सोमालिया का भी गुजरे तो उसे कहते यार थोड़ा जा सानू भी दे दो। सर वैसे पाकिस्तान के मामला तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे साल पहले थे। साल क्या, कई साल पहले। करप्शन बदस्तूर है, स्मगलिंग बदस्तूर है, चोरी चकारी, लॉलेसनेस, हर चीज बदस्तूर है। बस सिर्फ है कि कर्जा बढ़ता चला जा रहा है बाय द आवर। जैसे मैंने गुजारिश की है कि हर बच्चा 3-3 लाख रुपए का मकरूज है, और शायद खाकान अब्बासी ने कल परसों बड़ी खौफनाक एक स्टेटमेंट दी है कि अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 15। एक साल में हालात बद से बदतर ही हुए। जी जी जी।
कोई बेहतरी नहीं आई। ਮਿਸ ਜੀ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵਿਖਾਉਣ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਵਾਰੀ ਖੰਗਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੋ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪਾਲੂ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਦੀਆਂ ਚਲਦੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਇਹਨੇ ਪੋਤਰੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। अच्छा जी, एक इंतहाई हैरत अंगेज बात कि मजाल है पूरे सेगमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कोई लब कुशाई की हो। इसके बारे में कहा जा सकता है कि गुंगा उसका उसी मकाम पे है कि ये मुसाफिर सफर नहीं करता और आगे से हंस रहा है, उसे शर्म भी नहीं आती। हंसती ना, स्माइल पता है क्यों? क्यों? कि ये करप्ट है, जो करप्ट होता है ना वो नेचुरली शेमलेस हो जाता है। सर आप मेरे बारे में तो एम ही बदगुमान है अभी भी, आप देख नहीं रहे हमारी क्लास पहली पास आउट हो गई है, नए बंदे आ गए हैं सारे। पास आउट किसने देखे सर्टिफिकेट्स? इसने बेचे होंगे सर्टिफिकेट। मैं कहा बिल्लू जी तुसी आज की लेके आए हो? मेरी तो कोई बारी नहीं आने दे रहा इधर, मैंने तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मेरा टैलेंट देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे बस। यार जल्द क्यों नहीं आया? भा लगे जल्द क्यों नहीं आया? ਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਬੰਨੇ ਆ ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਿਸ ਜੀ। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये भीख मंगों की बस्ती है, एक दुनिया इस पे हंसती है। ये भीख मंगों की बस्ती है, इस दुनिया इस पे हंसती है। हम ताक लगाए बैठे हैं, अब कौन सी मुर्गी फंसती है। हम ताक लगाए बैठे हैं, अब कौन सी मुर्गी फंसती है। बस तरलों पर ही गुजारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है ये जो मुल्क हमारा ये जो हमारा है हमको जान से प्यारा है। हड्डियां तेनू माया हड्डियां तेनू माया हाय अल्लाह। ओ एक सोना तू लगना ओ दूजा फेर भी तू माया। ये जो मुल्क हमारा हमको जान से प्यारा है। दी पता पता नी दानी दानी दान दी पता पता नी दानी दानी दान दी पता पता नी दानी दानी दान दी पता पता नी दान दी पता नी दान दानी दान ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। प्यारा है ये मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। काबले वाले जी हाँ जी हड्डियां ते फुल
ਫੀਕ ਦਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਕ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਹਮਕੋ ਜਾਨ ਸੇ प्यारा है ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से वेलकम बैक। खुद हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अल्लाह सर। और आज हम अपने दोस्तों की सहूलत के लिए ज़्यादातर अल्फाज वही डिस्कस करेंगे जो पहले कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अल्फाज ना सिर्फ पहले हो चुके हैं बल्कि इनकी नौयत क्यासी है कि आपने जिस तरह क्यास किया इनके मानी वही मुस्तामिल हो गए ओके कि भी ये ऐसा होगा। जैसे बेड़ा उठाना। अब बेड़ा उठाना मेरा ख्याल है 80% लोग हमारे बेड़ा उठाना कहते हैं। जी, यही लफ्ज मतलब एक्चुअली बीड़ा उठाना। जी, होता तो बीड़ा उठाना है ना, जी हाँ। लेकिन कयास कर लिया कि बेड़ा चूंकि बहुत बड़ी चीज है, जिसने बेड़ा उठा लिया उसने गोया आधी दुनिया उठा ली। तो ये क्यासी एतबार से ये गलती करते हैं कि असल लफ्ज़ बीड़ा उठाना है। और बीड़ा उठाना की ट्रेडिशन आप जानते हैं क्या है? एनीबडी? है ही नहीं जी, दो में खप दे जड़े ना। आप में से कोई? मैं बीड़ा उठाना 20 नहीं तो कम से कम 10 मरतबा जरूर कर चुका हूं। अच्छा, 50 दिरहम इनाम है इसके लिए। अब दिमाग चलाएंगे सब। सर कोई टोकरा उठाना है ऐसे बीड़ा? सर बीड़ा मेरा ख्याल है जेड़ा कमीज दा बीड़ा है थोड़ा तां चुक के इंज करके ला देना, ये वो नहीं? नहीं नहीं, वो जो बीड़ी वाला बीड़ा होता है उसकी बास्केट थी। उनको अच्छा। उन बेचारों के लिए इनाम था, शायद वो जीत जाते। सर जी हुण बीड़ा चुको, सानू नहीं पता, मैनू लगदा वो सैगमेंट नहीं जेड़ा हर साल एक बंदा लैंदा। ये वही सेगमेंट है। और इस साल इन्हें राशिद कमाल नू लेना है। अच्छा जी, ये बीड़ा दरअसल पान का बीड़ा है। जैसे बीड़ी नहीं बनी होती तंबाकू की, हाँ जी, पान का बीड़ा। ये काफी सारे बीड़े बना के एक तश्त में रख दिए जाते थे। तश्त की है एक प्लेट में, ट्रे में। तो बादशाह कहा करते थे कि फलां काम बहुत मुश्किल काम है, अच्छा, तुम में से कौन सूरमा है जो ये काम करेगा? तो जिसने वो काम सरंजाम देना हो वो एक बीड़ा उठाता था और हाथ ऊपर कर लेता था कि इसका बीड़ा मैं उठाऊंगा। मसलन काम की हुंदा सी सर के कोई जंग ते जाना है या किसी को अगवा करके लाना है, किसी को कैद से छुड़वा के लाना है, किसी को कत्ल करना है। बड़े कमादा मसलन बड़े काम जो है। तो सर ये लिखा हुआ गलत पढ़ा गया उसकी वजह से हुआ या वजन? देखे ना, जैसे कयास करते हैं ना कि बहुत ही वजनी चीज है जिसको उठाना। बेड़ा, बहरी बेड़ा उठाना। शिप भी उठा लो। हालांकि इसमें दो गलतियां हैं। अगर देखा जाए ना तो बेड़ा किसी एक शिप को नहीं कहते, पूरे फ्लीट को कहते हैं, जिसमें 3 या 4 या 5 जहाज होते हैं। आई थॉट मतलब एक जहाज जो है ना वो जहाज कहलाता है, अच्छा? जहाज। लेकिन अगर फ्लीट है तो बेड़ा। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ। नहीं, वो दुआ देते हैं कि तेरा बेड़ा पार लगे। ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੇ ਤਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ। बेड़ा तेरी। आगे पुन्नू। तुम्हारा बेड़ा क्यों कहते हो तुम? बेड़ा एक लफ्ज लेके आए हैं ਅਸੀਂ ਏਡੀ दूर। वो क्या पूछ रहे हैं, वो जवाब दे। नहीं, तुम लाहौरी तो नहीं हो तो फिर बेड़ा क्यों कह रहे हो? भाई मैं तकरीबन 13-14 साल हो गए ने लाहौर जी। तुम्हें पता है मुझे 30 साल हो गए लाहौर में। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? मुझे ਲਾਹੌਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ? तो इसमें दूसरी गलती, बेड़ा हो या बीड़ा हो, ये अलिफ से लिखा जाएगा, हे से नहीं लिखा जाएगा। ये अरबी लफ्ज नहीं है। और तीसरी गलती हमने सबसे पहले बता दी कि बीड़ा और बेड़ा में जो कंफ्यूजन है। लेकिन उर्दू में एक जैसे लिखे जाते हैं। उर्दू में आप एक ही जैसा लिखेंगे, अगर अलिफ से भी लिखेंगे ना तो बीड़ा या बेड़ा
बीड़ा के नीचे जेर आ जाएगी। हाँ। अच्छा जी, अगला लफ्ज कर लें जी बिस्मिल्लाह भाई। शहर। ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। उसकी समझ नहीं, बीड़ा और बेड़ा की समझ नहीं आई। ਬੀੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀੜਾ ਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा, बादशाह के सामने कहा बीड़ा आवा, ਆਹੋ ਸਰ ਉਹਨੂੰ उन्हें तेरी गर्दन मरवा देनी तेरे ਸਰ तलफ्फुज़ से। ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਵਾ। अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है शहर। सिटी। ये भी कयास कर रखा है आपने कि शहर का मतलब है सिटी। हाँ, नहीं नो, अच्छा जी, शहर का मतलब है महीना। क्या सर? कभी नहीं सुना? माह रमजान होता है। वो हमारा माह रमजान, वहाँ शहर है, शहर, शहरुर रमदान। माँ तो फारसी का है। वो फारसी में आप कंफ्यूज कर रही हैं ना, अरबी में शहर महीने को कहते हैं। तो फिर हमारे शहर क्या हुए? हमारे शहर गलतुल-आम है। तो फिर की कलियां दुकाना ही नहीं, शहर नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या होगा इज मोर इंटरेस्टिंग। उस जमाने में लंबा सफर होता था, कई कई दिन का सफर। तो एक बंदा बेचारा सफर की धूल में अटा हुआ, बकौल मुनीर नियाज़ी, उसने पूछा होगा यार कुछ तो याद भी नहीं कि हमने ये सफर कब शुरू किया था, ये कौन सा शहर है, यानी ये कौन सा महीना है। तो आगे पुन्नू जैसा खड़ा होगा, उनका भाजी गुजरा वाला। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਰ 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 ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਗਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਾਦਾ ਲਾਂਡੇ ਮਹੀਨਾ 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 ਚਲੇ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ इतना थोड़ी है बेटा। गलतुल-आम इसी को कहते हैं, और गलतुल-आम वो गलती है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, जो पढ़े लिखे भी करते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं करते और अनपढ़ करते हैं उसको गलतुल-अवाम कहते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सर अल्लाह रखा पेप्सी दे बारे कुछ उनके बारे की कुछ कोई अल्लाह रखा पेप्सी गलत है ऐसी जगह बिजू ये अगला लफ्ज करते हैं। अगला लफ्ज है गलीज। सही पहुंचे हो तुसी। मैं प्रणाली च सौना। परनाला बड़ा साफ सुथरा हुंदा है। अच्छा गलीज असी उनकी मक्खन नु कहना है। गलीज का मतलब क्या है? क्या है? गंदा सर, डर्टी। डर्टी, नजासत वाला, गंदा, फिल्थी। फिल्थी ये नहीं है। गलीज कहते हैं बहुत तगड़े को। यानी जॉन सिना बड़ा गलीज आदमी है। बिल्कुल ठीक है। और ये हुआ पता क्या होगा कि एक पहलवान अखाड़े में जोर कर रहा था, ये बात, और पसीना, ऑयल, तेल लगा और ऊपर मिट्टी बेशुमार। तो उससे किसी ने कहा कि यार क्या गलीज आदमी है, यानी वो उसके मसल की तारीफ कर रहा है, मसल की। तो जो तीसरा सुन रहा था उसने कहा यार ये जो फिल्थी है ना इसको गलीज कहते हैं, ये बड़ा गंदा आदमी है। नहीं तो सर जो हमने मतलब उसका निकाला है वो वाकई में इस्म बामुसम्मा लगता है। हाँ, गलाजत, इसलिए कि इतना ज्यादा मुस्तामिल हो चुका है कि अब गलीज गलाजत से एकदम ध्यान गटर की तरफ जाता है, कचरे की तरफ जाता है। इवन कुरानिक वर्ड है ये, अजाबिन गलीज। क्या बात, ये कुरान की लैंग्वेज है, अजाबिन गलीज। लोग समझते हैं गलाजत का अजाब, ये सख्त अजाब के मानों में इस्तेमाल होता है। अच्छा जो को नहीं ना मानता ते वड्डियां दलीलां लियाणियां शुरू कर देंगे। अच्छा जी, आपसे मुतल्लिक एक लफ्ज जुगत। मतलब बहनों ही निकल आनी वेख नहीं। अब जुगत का क्या मतलब? चैन कुपी कह दो, बंद कह दो, पक्का, जो मर्जी कह दो। मैं बताऊं क्या मतलब है इसका एग्जैक्ट? इंतहाई जहानत की बात। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। विजडम की बात, विजडम की जो बातें हैं उन्हें जुगत कहते हैं। सर फिर ਇਹਦਾ मतलब अरस्तु बहुत ਵੱਡਾ जुगतबाज ਸੀ। हाँ जी। सर वैसे वाकई ये जो जुगते करते हैं वो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की एक्सट्रीम भाई अमानुल्लाह को देख के तो यही लगता है ना कि जब आपने इतनी आपकी ऑब्जर्वेशन हो तो आप उसको एग्जाम्पल में यूज कर सकते। इसमें हमेशा एक चीज एलिमेंट जो है ना सस्पेंस का, वो ये रहेगा कि ये फिर हुआ कैसे। दसो सारा दसो की बनया होना। जैसे किसी एक शख्स ने कहा होगा कि मैं बहुत सारा पैसा खर्च करके मोहल्ले में मस्जिद तामीर करवाने लगा हूं, और वो बंदा बड़ा बदमाश और घटिया होगा। अच्छा। लेकिन उसको ख्याल आ गया उस वक्त, लाइफ में यू टर्न लिया उसने, तो पास खड़े किसी ने फब्ती कस दी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब उसने बात तो विजडम की और
पास बैठे लोग हंसने लग गए। जो पुन्नू बैठा था ना पास, दिन रखन गया सी तो पुन्नू ने ये अखज़ कर लिया कि जो मजाक की बात है, शरारत की बात है, फप्पी कसने वाली बात है, इसको जुगत कहते हैं। ये बात आप समझ आई? आ गई समझ पाई। आज का शेर आज के शेर नहीं। अच्छा पुन्नू जो वहां बैठा था ना, पुन्नू घरों कढ़िया सी भाई, पुन्नू दी कोई मंजी लै गया। अच्छा जी, आज का शेर बहुत बड़े शायर अहमद मुश्ताक का। क्या बात, माशाल्लाह। वो कहते हैं, मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वाह, मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। वाह वाह। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि मियां बीवी की जबरदस्त लड़ाई के सबब परवाज को हंगामी तौर पर उतार लिया गया। गेस करें कि ये लड़ाई क्यों हो रही थी? सर उससे पहले मेरे ख्याल से 1 साल बाद सोनिया का सवाल जरूरी है, जो हमेशा ये पूछती हैं। हाँ, ये कहाँ का वाकया है? सर ये कहाँ का वाकया है? ये परवाज जर्मनी से बैंकॉक जा रही थी और मियां बीवी की लड़ाई शुरू हो गई विंडो सीट पे। बीवी ने कहा जी मैंने विंडो सीट लेनी है। शौहर ने कहा क्यों भाई, तुमने ठेका लिया हुआ है कि सारा कुछ तुम्हारा है और मेरा नहीं है? तो ये चलती फ्लाइट थी? जी, फ्लाइट के दौरान उसने कहा अच्छी खासी मेरी सीट है, तुम कौन होती हो? तो उसे ख्याल आया होगा ना कि भाई आधा रास्ता तुमने विंडो संभाले रखी। वो बेचारा छिछोरा बन के रनिंग कमेंट्री कर रहा होगा ना, क्या खूबसूरत बादल है, वो इस वक्त हम फलाने पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो उसने कहा होगा ये तो मैं खुद देखना चाहूंगी, तो उठना है तो? उसने कहा मैं क्यों उठूं? इस पर बाकायदा धींगा मुश्ती, मार धाड़। तो सर ये जर्मन कपल था या बैंकॉक का? जर्मन था और जहाज को इवन पाकिस्तान उतारने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि रास्ते में पाकिस्तान आया ना, तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा ना भी आप ही होएगा, साढ़े अपने रोले नहीं मुकते। हाँ बाकी हमारे अपने रोले नहीं मुकते, तो हम एक नया मामला सैड़ लें। उन मियाँ बीवी की लड़ाई खत्म किस बात पे हुई फिर? ये परवाज इंडिया उतार ली गई, इन्हें जहाज से उतारा गया मियाँ बीवी को। बाद में ये माफिया मांगने लगे कि जी छोड़ दें, माजरत है, हमारी फ्लाइट ना मिस करवाएं, हमने पहुंचना है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आपकी वजह से तो ये नुकसान हुआ है। नहीं तो सर इतना बड़ा जो स्टेप लिया, किसी पैसेंजर से रिक्वेस्ट करते और दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग विंडो सीट्स पे बिठा। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान एक साहब ने कहा ना लड़ो, मेरी सीट ले लो। हाँ। उन्होंने कहा नहीं यही लेनी है। सर ये तो फिर हस्बैंड बदतमीज था ना, कर देता, कोई बात नहीं, आधा रास्ता बैठ गया था, आधा रास्ता बैठ नहीं तो खातून के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब देखिए कुछ रास्ता तो बैठी रही ना दरमियान में, तो अब बारी चेंज कर लेते हैं। नहीं तो मेरा अंदाजा है, हो सकता है खातून बैठी रही हो। ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि कौन बैठा था विंडो सीट पे, ये अभी पता नहीं चला। मैंने तो अंदाजन कहा है। चलिए फिर जो भी कपल में से बैठा था पार्टनर विंडो सीट पे, हाँ तो उसमें भी आदमी जो है उसका कसूर है। नहीं उस सूरत में विंडो सीट पे बैठने वाले का कसूर है कि आधा रास्ता डिवाइड कर लेते, जैसे बहन भाइयों में लड़ाई हो रही होती है अक्सर। अच्छा सर वैसे आपको कौन सी सीट पसंद है, विंडो सीट या मतलब आप किसी भी सीट पे बैठ जाते हैं? विंडो सीट मुझे बहुत पसंद है, खास तौर पे अगर आपने इंग्लैंड जाना है। सबसे पहले तो आपकी मंजिल ये है यूरोप। इसमें सबसे खूबसूरत जो मकाम है ना, वो आएगा यूरल्स, सेंट्रल एशियन रियासतों में जो ये पहाड़ी सिलसिला है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन। फिर आप जब क्रॉस करने लगेंगे ब्लैक सी, टर्की में, जो ही ब्लैक सी क्रॉस करते हैं आप रोमानिया में दाखिल होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज शादाब। तो इसलिए आप वो देखते हैं यहाँ पे लो फ्लाइट होती है आमतौर पे, तो आप एंजॉय करते हैं। लेकिन ये कि बंदा बोर भी हो जाता है कि अगर कोई मंजर कोई ना नजर आ रहा हो तो सर उस वक्त विंडो क्लोज करके ना तो फिर आप सो जाते। 2016 में लॉस एंजलिस से एक फ्लाइट आ रही थी और अमला आपस में लड़ पड़ा, 2 बंदे धींगा मुश्ती हो गए और एक मुसाफिर को कुसून लगा, बड़ा खौफनाक। तो 300 मुसाफिर थे, उन्होंने शदीद एहतजाज किया। इन्होंने फिर बाजमात सब ने माफ़ी मांगी
और सबको गिफ्ट्स दिए। ये जिन्होंने लड़ाई की थी जी, अमले ने फिर सारे मुसाफिरों को वो जो किट्स होती है ना, जो फर्स्ट क्लास की या बिजनेस क्लास की, वो सबको किटें दी उन्होंने। क्या हमारी माफी और माजरत कबूल नहीं सर, वो जो बेकसूर बेचारा जिसको लगा था पंच, उसका क्या? छोड़ दे, माँ आपकी राम कहानी सुनने हैं इधर, हमारा भी तो कोता पता नहीं क्या हो गया। 24 घंटे अपनी शोर डाला होता है, जब भी आपको देख ले मेरी जिंदगी अजाब बनाई पई, तो मेरी जिंदगी ना अजाब बनाई पई। शक्ल अपनी गुम कर लो ना, तुम्हारी शक्ल पे। तुम्हारे साथ शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी। प्लेन में इसको शर्म नहीं आई कि पूरे प्लेन के सामने इसने मेरी इंसल्ट की। डूब के मर जाओ तुम। कैसे डूब के मर जाऊं? मैं अच्छा खासा तारू हूँ। मैं तारी बेस पे तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी। ये किस तरफ से जर्मन लगता है? मैं मतलब ये जर्मनी को तंजानिया के पास है? तंजानिया नहीं, माई दी चुकी जो गए हैं सीधों में। नहीं, तुम तो अच्छी खासी सफेद हो। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ। देखा, इस तरह की बातों में दिल नहीं करता तलाक ले लो इससे। तुम बताओ मुझे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਘਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ। बारी बारी वाले पासे तू कौन खान दिया सी? तेरी शक्ल ते लानत। मेरे माँ बाप का खाना खराब हुआ। मुझे क्यों बता रही हो? ये और किसको बताना है? इधर 9 जने बैठे हुए हैं तो। डॉक्टर साहब को बताओ। डॉक्टर साहब, मैं पिता कढ़ाना ही है थे डॉक्टर साहब। वैसे आप बोलती कितना है? अभी स्टार्ट हुई है टटर टटर टटर। अच्छा, आराम से बैठो, तुम सेड़े ले रही हो, तुम्हें मेरी सेड़ लेनी चाहिए। एक तो लड़कियों को जेलस, मेरी लिपस्टिक से जल गई हो, मेरे मेकअप से जल गई हो। तुम एकदम, तुम्हें किस चीज की जेलसी है? चुप करके बैठो। इसलिए मुझे कह रही थी कि उससे बात करो, वो तो आगे पकी पड़ी है मुझ पे कि इतनी खूबसूरत क्यों लाके शो में बिठा दी है। मैं तेनू रखना नहीं, मैं तेनू छाड़ देना, मैं तेनू छाड़ देना। मैंने तुम्हारे पास रहने नहीं है, मैंने तलाक नहीं लेनी, मैंने ट्रांसफर लेटर लेना। मैं कान खोल के बात सुन लो। ट्रांसफर लेटर नहीं मैं देना। आपको पता है कि मेरी अच्छी भली ख्वाहिश थी कि मैं शकील साहब से शादी करूं। इस शकील साहब से? इस शकील से क्या लहरें आती हैं उस पे? अच्छा भला है, व्हाइट सर दवाइयां खाता ना ज्यादा, कोई बात नहीं। इसकी खांसी से तो बेहतर है ना, कुत्ता खांसी लगी हुई है, इसको पता है आपको? क्यों है? तुम्हें कौन सी खांसी लगी? कुत्ता खांसी नहीं, मैंने ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤਾ ਖਾਂਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। वो तो उससे भी बुरी होती है। बुरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। चलो, तुमसे बात करना चाहता है वो बैठा हुआ फरीद साबरी। हाँ फरीद जाफरी की है तेन? और जाफरी नहीं, साबरी। चलो साबरी जाफरी, देखा साबरी जाफरी। ਅਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਸ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਚਾਚੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੜੀ ਬਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਇਹ ਪਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਐ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਇਧਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ। अच्छा बात सुने, जहाज में तो मिली नहीं, आपने इनको फ्लैंक में क्यों इस साइड पे बिठा दिया? इनको सेंटर में बिठा। इधर भी मैं बैठ के पछता रही हूँ, कितनी गर्म हवा आ रही है, तुम्हारी जलन से लग रहा है कि सड़ी पड़ी हो मुझसे। आपको पता है इसकी 6 बहनें हैं। अपनी तरफ से उस बेचारे की शिकायत की है इसने। मुझे लग रहा है कि तुम एक घटिया खातून हो। किसको कह रही हो आप? ऐ समझदार बंदा है, बंदा झूठ नहीं बोलता। ऐ जेड़ा नीला कोट बंदा है, मैं नहीं पाਉਂਦਾ, ये सच बोलता बंदा ता पाਉਂਦਾ। आ देख ले, पूछ ले भाਵੇਂ। ये कौन सा है अपना, वो पंजाब कॉलेज में जो पहनते थे वो है ये? पंजाब कॉलेज में? कौन सा पंजाब? पंजाब कॉलेज को ये उधर कहीं है। ये ड्रेसिंग मैंने आपकी तस्वीरें देखी ना, टॉर के साथ बैठे हुए ये पकड़ के सारा कुछ। टॉर के साथ? बड़े गवर्नमेंट कॉलेज को कह रही हो? तुम कॉलेज को कह रही हो? पंजाब कॉलेज तो उस वक्त होता ही नहीं था। हाँ तो कोई बात नहीं, आप पीछे थोड़ा सा। कितनी पैर लाइट पड़ रही है आपके चेहरे पे, कितने वाइट कलर, देख लगते ही नहीं है 120 साल के, कसम से। यंग लग रहे हैं, पता नहीं कौन सी ये मेडिसिन खाती है, जिल खींची पड़ी है, जरा वक्त नहीं है जिल से। जनाब मैनू ते लगा है कि ये औरत बहुत अच्छी है। सोनिया मुल्तानी दी गल कर रहे हैं? और नहीं जी, है जेड़े दोवें आए बैठे ने है मियाँ बीवी, ये खातून अच्छी है, सबर वाली है, और नाल चाम चिट्ठी दे गुजारा कर दी पी, कोई मजाक नहीं है। ये लोग हैं मुझे समझने वाले। तुम कहाँ रहते हो? शादी हुई है तुम्हारी? तो समझ नहीं हुई। हाँ जी। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया सारी हाजतमंद है। हाँ ना में रखा ही नहीं है, सेंटर में लटका हुआ है किसी खच्चर का बच्चा। तुम मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ, आप मुझे खच्चर का ताना दे रहे हैं। जाएं उसी बाबे के साथ ही जलील हों। आप ये बताएं कि आपकी पसंद की शादी है ये? अल्लाह माफ करे, मेरी पसंद ये नहीं। आप उनके साथ हनीमून पे जा रही हैं बैंकॉक, अभी पसंद की शादी नहीं है? हसनैन, मैं तो गई थी सिर्फ सैल करने, अपनी जिंदगी को सुकून देने। सैल नहीं ठीक हुआ। गल में बैठ एक बैकरी, एक सैल नहीं से गल में बैठ बैठ के। वो तो खैर था ना। अच्छा, गल में बैठ ये तो था कि इसको कहा आप लोगों ने अपने कौन से काम रखो, मैंने मग मार देना कि दो नहीं कर
मैं ठीक हूँ बाजी, आप सुनाएं कैसी हैं? अनाल तेरे कौन बैठा? फारिया तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? एक को पूछ, एक कुड़ी की कर दी। लेडीज की बात में तुमने नहीं बोलना, अपनी बकवास बंद करो। अगर बड़ा शौक है ना बात करने का तो अल्लाह रखा पेप्सी से करो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम्हें डाइवोर्स। और ये मैं आपको बताऊं, आप तलाक देंगे तो आधी जायदाद आपको देनी पड़ेगी इसकी। तो जायदाद तो है कि जानती मेरे ते पलन दे, मेरे सिर ते रोटी खान दे, वे मेरे घर च रहन दे, ते पल्ले है की तुम्हारी आधी जायदाद उसे देनी होगी। ओए मेरा साला लगदा है। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।